नमस्कार दोस्तों। अगर अमेरिका में लाइट चली जाए तो वहाँ के लोग इलेक्ट्रिक ऑफिस में फ़ोन करके फॉलो अप लेते हैं। जापान में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वहाँ के लोग खुद ही अपने टूल्स और इक्विपमेंट लेकर देखने लगते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है और उसे फिक्स करने लगते हैं। और यही चीज़ इंडिया में हो जाए यानी बिजली चली जाए तो हमारे लोग खिड़की और दरवाज़ा खोलकर पहले दूसरों के घर में देखेंगे कि उनका गया कि नहीं। पड़ोसी का भी गया है तो फिर ठीक है, और अगर पड़ोसी का है सिर्फ अपना गया है तो फिर प्रॉब्लम है। यानी कंपैरिजन, हर चीज़ में दूसरों से कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन आज का नहीं है, बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन डाल दिया जाता है। देखो, उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है और तुम सेकंड, दूसरों से क्यों? माँ बाप अपने बच्चों को ही लड़ा देते हैं। देखो, तुम्हारी दीदी का 90% आया था और तुम्हारा 80%। अब मान लो आपने मेहनत करके कुछ हासिल किया है और जो कि लाखों में एक है, लेकिन अगर उस कामयाबी को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपको इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके जैसे और आपसे बेहतर भी होंगे। और आपका दिमाग बोलेगा वो तो बहुत आगे है, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के बाद आपको बुरा महसूस होने लगेगा और आप उस कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाओगे और दोबारा उस कामयाबी जैसे कोई काम करने के लिए आप सोचोगे भी नहीं। अब आप सोचोगे अपने से नीचे वाले से कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो अच्छा है ना, लेकिन जैसे ही आप सोचोगे मैं तो उससे बहुत बेहतर हूँ, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया और मैं कितना किया हूँ, इस बात से हमारी ईगो और बढ़ने लगेगी। और ये बढ़ी हुई ईगो बाद में आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल देगी, क्योंकि आज कोई क्या है और काल को वो क्या बन जाए ये कोई नहीं बता सकता। हम सबकी अल्टीमेट गोल की बात करी जाए तो वो ये है कि हम खुश कैसे रहे, क्योंकि आज आप जो भी कुछ कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो ताकि वो काम की वजह से आगे आपको खुशी मिलने वाला है। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक बच्चा राहुल रोज स्कूल जा रहा होता है। राहुल पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं था तो हमेशा टीचर से पनिश होता था, स्कूल में बड़ा परेशान रहता था। तो ऐसे ही एक दिन राहुल रास्ते में स्कूल जा रहा था। वो रास्ते में पास वाले एक भैया को देखा जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो वो भैया जी बाइक पे अपने दोस्तों के साथ थे। राहुल उनसे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? अब भैया बड़ा खुश नज़र आ रहा होता है तो वो बोलता है कि मूवी देखने चलेगा तू? राहुल बोलता है कि मैं कहाँ, मेरा तो स्कूल है आज, आप जाओ। तो ये चले जाते हैं। अब राहुल सोचता है कि क्या ज़िंदगी है, रोज़ बाइक पे घूमना, मूवी देखने जाना, और मैं, है भगवान, मैं कब उनकी तरह जीऊँगा। कितना खुश है वो। अब वो कॉलेज का लड़का जो मूवी देखने गया होता है वो 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि रोज़ उसके पापा उसके नौकरी के बारे में पूछते हैं और वो रोज़ इस नौकरी के सवाल से तंग आ चुका है। एक दिन वो मार्केट पे एक आदमी को देखा जो पास वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो आदमी अपने घर के लिए अपना सामान खरीद रहा होता है। ये सोचता है कि क्या जिंदगी है इनकी, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ सेटल है। हे भगवान, मैं कब इनकी तरह जीऊँगा। कितना खुश है वो। अब ये नौकरी करने वाला आदमी अपने बॉस से बड़ा परेशान है। इतना काम के प्रेशर देता है, छुट्टी भी नहीं देता है, और बॉस सबको काम देके खुद आराम करने लगते हैं। उनकी सैलरी तो लाखों में है, उनके पास तो अपना खुद का बंगला और अपना 4 व्हीलर भी है। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है उनकी, इतना पैसा और इतना सब कुछ। हे भगवान, मैं कब उनकी तरह जीऊँगा। कितना खुश है वो। अब ये बॉस अपना उस मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के बारे में सोचता है। देखो क्या इंसान है, ना रोज कोई रूटीन का वर्क, ना कोई टेंशन। वो आए या ना आए उनकी पैसा तो करोड़ों में आता रहता है। क्या जिंदगी है, रोज ऐसो आराम, वो जो चाहे खरीद सकते हैं। क्या जिंदगी है। काश मैं भी ऐसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक होता। अब जो मालिक होता है वो एक दिन शहर पे घूम रहा होता है तो वो अपनी स्टॉक प्राइस चेक करने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका ये स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा होता है और उन्हें फ़ोन आता है कि उनका कंपनी में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें कुछ लोग भी घायल हुए हैं।
तो वो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं और अपनी गाड़ी को जोर से भगा रहे होते हैं। वो आके ग्राउंड के पास रुक जाते हैं और वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो उनको देखने लगते हैं। वो बच्चे इतना खुशी से खेल रहे होते हैं कि मानो दुनिया भूल गए हो। तो ये साहब गाड़ी से बैठ के सोच रहे होते हैं कि क्या जिंदगी है इनकी, जिंदगी हो तो इनकी जैसी, बस खुशी में खोए रहो। अब इन बच्चों में एक लड़का राहुल भी होता है जो उस दिन अपने कॉलेज वाले भैया को देखकर ये सोच रहा था कि वो कितना खुश है। ग्रेट फिलोसोफर शेक्सपियर का भी बड़ा फेमस कोट है, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन आई सॉ ए मैन विदाउट लेग्स। मैं अपने जूते के लिए तब तक रोता रहा जब उस इंसान को देखा जिसका पैर ही नहीं है। अब जानते हैं इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने हाथ तक खड़ा नहीं कर सकते, कितने लोग हैं जिनके आंखें नहीं हैं। आप और हम लकी हैं कि ये सब हमारे पास है। चाहे तो डिफेक्टिव ही मिल सकता था और नहीं भी मिल सकता था, लेकिन है तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, वी नेवर काउंट इट, सो बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ फॉर व्हाट यू हैव। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है देन थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।